आपको भी बता दें कि यूपी में योगी राज का एक्शन तेज है और इस बार निशाने पर हैं फर्जी मदरसे। यूपी में करीब 7,500 मदरसे ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं। ये मदरसे आधुनिकीकरण योजना का पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा के बजाय इन मदरसों में कट्टरपंथी तालीम जारी है। अब योगी 2.0 में इन मदरसों की पक्की स्कैनिंग करने की तैयारी है और अगर कोई गड़बड़ी मिली तो बाबा के बुलडोजर का रुख इधर भी हो सकता है। फिलहाल तो योगी 2.0 में ऑपरेशन मदरसे ने मौलानाओं की परेशानी पर बल डाल दिया। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं। Is against the Islam, we cannot follow it. अवैध धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारे समाज का एक तबका खत्म हो रहा है। अब अगर कोई स्पेशल चीज लाके कंपलसरी की जाएगी, समझ गए, तो मैं समझता हूँ ये चीजें बात की हैं, देखा जाएगा। कट्टरपंथ के गढ़ मदरसों पर योगी 2.0 का एक्शन। साढ़े 7,000 मदरसों के मौलानाओं की बढ़ी टेंशन। फर्जी जहरीले मदरसों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। योगी 2.0 की कमान से एक्शन के तीर निकलने शुरू हो चुके हैं और इस बार निशाने पर है सरकारी फंड का तिया पांचा करने वाले मदरसे और उनके मौलाना। जो सरकारी मलाई काट रहे हैं और फंड उड़ा रहे हैं और सरकार की ही जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। अब उसी मट्ठे की खटाई ऐसे मदरसा गैंग्स के दांत खट्टे करने वाली है। योगी राज 2.0 में प्रदेश के 7,000 से ज्यादा मदरसे सरकारी राडार पर हैं, जहां सेटिंग गेटिंग का खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकार से पैसा लेकर सरकार की जड़ों में ही मट्ठा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी सरकार अब ऐसे मदरसों को बख्शने के मूड में नहीं है। जांच के बाद इन मदरसों के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो चुकी है। यूपी में करीब 16,500 मदरसे हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। योगी सरकार ने 2021-22 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 479 करोड़ रुपए इन मदरसों को आवंटित किए हैं, ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी मिल सके। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 558 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें योगी सरकार अनुदान देती है। वहीं पिछले काफी समय से मदरसा शिक्षा बोर्ड को यह शिकायत मिल रही थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन वे मदरसे सिर्फ कागजों पर हैं। उन तमाम शिकायतों के आधार पर ही सरकार ने इन मदरसों के खिलाफ अब जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच अगर योगी सरकार कर रही है तो एक्शन भी देखने को मिलेगा, ये तय है। और यही वजह है कि हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर जांच में मदरसों की गड़बड़ियां सामने आई तो कानून का बुलडोजर मदरसे से लेकर उसके मैनेजमेंट तक पर चलेगा, ये तय है। दरअसल एक व्यापक योजना पर केंद्र और यूपी की योगी सरकार ने मदरसों पर काम शुरू किया था। कोशिश ये थी कि मदरसों के बच्चे मॉडर्न शिक्षा भी हासिल करें, कट्टरपंथी न बने बल्कि राष्ट्रवादी बने, जिहादी तेजाब से मदरसों के छात्र दूर रहें। दरअसल समस्या सिर्फ मदरसों की मनमानी तक की नहीं है, बल्कि यहाँ चलने वाली शिक्षा को लेकर भी है, जिसमें धर्म के दायरे से राष्ट्रगान तक को जायज और नाजायज बता दिया जाता है। करीब 4 साल पहले यूपी के महाराजगंज से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। वीडियो में 15 अगस्त को मदरसे के प्रिंसिपल ने झंडा फहराया, लेकिन राष्ट्रगान के समय प्रिंसिपल साहब का धर्म आड़े आ गया। अरे पहले राष्ट्रगान होगा भाई, राष्ट्रगान नहीं होगा। राष्ट्रगान यहाँ नहीं होता है। अरे यहाँ हमेशा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे बंदा कुछ नहीं होगा। ये कौन सा दिखा होता है? नहीं कहा राष्ट्रगान नहीं होगा। राष्ट्रगान नहीं कहा नहीं होगा। मजे की बात यह थी कि जो युवक राष्ट्रगान का विरोध कर रहा था वो बाहरी था, जबकि मदरसे के प्रिंसिपल फजलुर रहमान हाथ बांधे खड़े थे और दूसरा शिक्षक मोहम्मद निजाम भी धर्म के नाम पर चुप्पी साधे खड़ा था। और बाहर से आया कट्टरपंथी शख्स मदरसे के टीचर सुनील त्रिपाठी को राष्ट्रगान पर ज्ञान बांट रहा था।
ये कौन सा तरीका होता है? हमारे यहाँ नहीं ये होता। कैसे नहीं होता भाई? ये कैसे नहीं होता है? नहीं जायज है पढ़ना हमारे यहाँ। आप सारे जात से अच्छे पढ़ो। नहीं मैं मुर्गी मारूंगा। ये कौन सा तरीका भाई? जो हड़ताल होता है वैसे नहीं होगा? नहीं बताइए, हड़ताल जो यहाँ कराते हैं। मुसलमान हो मुसलमान। दीन इस्लाम के बाद हमें ना सिखाएगा। ऐसा मैं सुनिए, देश के देश का मामला देखिए हम जान रहे हैं। नहीं जान रहा। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कानून का डंडा मदरसे के प्रिंसिपल, बाहरी शख्स और टीचर निजाम तीनों पर चला और चलना भी चाहिए। अब मदरसों में राष्ट्रगान को योगी राज 2.0 में मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों के पेट में मरोड़ योगी के इस कदम को लेकर है। राष्ट्र के प्रति हर मदरसा वो अपने अपने तरीके से राष्ट्रगान कहिए या वो तराना कहिए वो चलता है। अब अगर कोई स्पेशल चीज़ लाके कंपलसरी की जाएगी, समझ गए, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बात की हैं, देखा जाएगा। वरना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मदरसों में कहा जाता है, ये नगमा गाया जाता है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? मदरसों के भीतर मजहब के नाम पर भेद का भाव कैसे भरा जाता है, ऐसे स्टेटमेंट इसकी बानगी है। और फिर इन मदरसों में आधुनिक शिक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं। बहरहाल योगी सरकार की नजरें ऐसे मदरसों और माइंडसेट पर होंगी। जो मुख्यधारा में जब मुसलमान जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो हवा था, खड़ा किया था अपोजिशन ने, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उनको मालूम है कि योगी सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जितना मिला आज तक किसी को नहीं मिला। दरअसल योगी के ऑपरेशन मदरसा से मौलानाओं की पेशानी पर बल इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि इससे उनकी धांधली और मनमानी की गोरख धंधे पर रोक लगेगी। क्योंकि अब तक मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का कोई तय पैमाना नहीं था। प्रबंधन मनमाने तरीके से शिक्षकों की भर्ती करता था, लेकिन अब यूपी टीईटी की तर्ज पर एमटीईटी पास करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। दीन के नाम पर दुनिया से अलग कर देने की कट्टरपंथी तालीम के बजाय योगी राज 2.0 की कोशिश मदरसों के बच्चों को दीन के साथ ही दुनिया से जोड़ने की है। नफरत के बजाय राष्ट्र प्रेम से भरने की है, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की है, ताकि बदलती दुनिया के साथ मदरसों के बच्चे कदम से कदम मिला सके, जिनके भविष्य पर जिहादी कट्टरपंथियों की नजर है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।